चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या लिखेंगे हम? रेशो। क्या है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है। उसके बाद ऐसा लाइन बनाएंगे क्योंकि हमारे पास कितने एंगल हैं? 5। ठीक है, तो 5 कॉलम बननी चाहिए ना। 5 कॉलम में साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये तो हमारे जो भी था लिख दिया हमने। यहां पर आएगा क्या? थीटा। क्या आएगा? थीटा। अब थीटा क्या है और यहाँ एंगल लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है। भाई मैंने आपको पहले ही बताया था थीटा का मतलब क्या होता है। माना कि कोई कोण बन रहा है, उसको हमने थीटा मान लिया। अब वहाँ एंगल ए बन रहा है, एंगल बी बनेगा, एंगल सी बनेगा, कुछ भी बनेगा, हमने थीटा लिख दिया, बात खत्म। थीटा में कौन सा डिग्री का एंगल? 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ये बन गया। अब जो याद करना है वो याद क्या करेंगे अपन? भाई 0 है तो 0 के नीचे क्या है? कहानी 0 से चालू होगी। 0 के बाद क्या आएगा? आधा। क्या आएगा? 0 के बाद आएगा आधा, मतलब 1/2, 1/√2, √3/2, और यहां पर आ जाएगा 1। 0 से लेके बीच तक की सारी वैल्यू लिखी है अपन ने। सिंपल है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और फिर उसके बाद 1। अब आपको सबको पता है कुछ नहीं है। सेकेंड स्टेप में हम हमारी पूरी वैल्यूज को पलट देंगे, पूरी वैल्यूज को पलट देंगे, है ना। कुछ नहीं करना है, जो पीछे लिखा है उसको आगे कर दो। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्या यहां तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? पहले हमने बस ये 5 नंबर्स याद करने, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर कोस आएगा सेकंड में हम क्या कर देंगे? इस पूरे को उठा के पलट देंगे। जो पीछे था वो आगे आ जाएगा, जो आगे था वो पीछे चला गया। ठीक है, ये आ गया अपना। अब उसके बाद है हमारे पास 10, और मुझे बताने की शायद आवश्यकता अब नहीं होगी कि 10 बराबर होता है क्या? साइन अपॉन में कोस। यही होता है। अगर मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है तो मैं साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को अपॉन में रख दूंगा। तो आप भाई साहब आप देखो, 0 के अपॉन में कुछ भी रखने पर क्या प्राप्त होगा? 0। 1/2 के अपॉन में √3/2 रख दो, 1/2 के अपॉन में √3/2 रख दो, तो सबको पता है √2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 1/√3, यही बचेगा। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमें पता है कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 का मतलब भी क्या होता है? 1 ही होता है। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, और 1 के अपॉन में अगर मैं 0 करता हूं तो ये क्या है बोलो? अपरिभाषित या फिर नॉट डिफाइंड। इन्फिनाइट नहीं होता है, ठीक है ना। ये परिभाषित नहीं, आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हो, डिफाइन नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े हम थोड़ा सा। चलो, अब आएगा हमारा कोसेक, और कोसेक मुझे बताना नहीं पड़ेगा कोसेक क्या है। 1/sin। अगर आप नहीं भी याद कर पाओगे तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, हमने जो पहले दिन पढ़ा था क्या। ठीक है, कोसेक का मतलब क्या होता है? 1/sin। और आपको अगर कोसेक में 0 डिग्री निकालना है तो आपके पास साइन की वैल्यू है, क्या है? 0। तो अगर आप 1 के अपॉन में 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? अगेन नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1/, में ये रखोगे तो सीधी सी बात है, 1/, में 1/2 करोगे तो ये घूमेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2। उसके बाद बोलो फटाफट से, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? √2। ये हो जाएगा पलट के √2/, में √3 हो जाएगा, और 1 के अपॉन में 1 रखने पर हमेशा क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बता दो फटाफट से, सेक का मतलब क्या होता है? तो बस जैसा आपने कोसेक निकाला वैसे आप क्या निकालेंगे? सेक निकाल देंगे, है ना। सेक निकालने के लिए एक और चीज कर सकते हो आप, अगर ये डिफिकल्ट पड़ रहा है तो आप इसको पूरा पलट के लिख दो, वापस पलट के लिख दो, है ना। पहली स्टेप हमने ये याद किया,
दूसरी स्टेप में हमने इसी को याद किया हुआ तो उसको क्या कर दिया, पलट दिया। तीसरी स्टेप में हमको पता था कि इसके अपोन में ये रखना है, इसके अपोन में ये रखना है, इसके अपोन में रखना है, कटते जाएगा, तो हमने 3 लाइन तो आराम से निकाल ली। फिर हमने निकालना है कोसेक। कोसेक के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे कोसेक के लिए, 1 अपॉन में क्या रख देंगे, साइन। रखा 1 अपॉन में साइन। साइन रखने के लिए बस ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इन सबको हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया भाई, देखो ना, कोसेक के लिए हमने साइन की सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, वो आ गया फटाफट से। अब इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसको उठा के हम यहाँ आगे रख देंगे और सारी वैल्यू जैसे हमने सेकंड वाले में पलटी थी वैसे हम फिफ्थ वाले में भी पलट देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 अपॉन रूट 3 रूट 2 2 और नॉट डिफाइंड। क्लियर। 5 लाइन तो आराम से निकाली दी अपन ने। लास्ट एक बची लाइन, उसको हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कोट, और कोट क्या होता है बोलो फटाक से। इतना क्यों परेशान होना, कोट मतलब 10, 10 का उल्टा। तो इस वाली लाइन को पलट के यहाँ लिख दो, इस वाली लाइन को पलट के लिख दो, तो क्या आ जाएगा, 10 को जिसे पलट के लिखेंगे यहाँ पर कोट में, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। बोलो रूट 3 1 1 अपॉन रूट 3 और 0। ये पूरी टेबल हमने बना दी, यही पूरी टेबल बनाई। टेबल जो भी बनाई, टेबल बनाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, जो हमने पहले दिन पढ़ा था, रेसिप्रोकल का, वैल्यूज का, इन्हीं सब का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा कुछ किया है क्या, इसके अलावा एक जो छोटी चीज याद करी है वो हमने ये याद कर लिया, बस ये याद कर लिया। इसके अलावा हमने कुछ नया किया ही नहीं है, हमने उसी को जमाया है, उठा पटक कर इधर से उधर। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, क्या हुआ, नहीं थी नींद आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा डाउनलोड कर रहे हो दिमाग में, ऐसा ही है। शुरू वाली लाइन में कुछ नहीं है, 0 से शुरू करना है। 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 अपॉन 2 और 1, खत्म। 0 से 1 के बीच में सब आना है, आधा आ जाएगा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे करके चलेगा, है ना। वापस बनाए कि हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें जो काम की चीज मैं आपको समझा देता हूँ। काम की चीज भाई ये है, आपको जहां भी देखना है आपको अधिकतर ये तीनों से आपका काम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो साइन का मतलब पी अपॉन, साइन का मतलब पी अपॉन, इसका यूज मैं 9 चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना, अभी सिर्फ देखो। साइन का मतलब पी अपॉन एच, पी और एच आ गया, बोलो यस और नो। कोई कोण बनेगा, अधिकतम 30 डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा और 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। साइन के बाद आएगा बी अपॉन एच, और बी अपॉन एच हो गया, बी आ गया, एच आ गया। और अगर जहाँ एच नहीं है, एच की जरूरत नहीं है, तो आपको पता है 10 में पी भी आ गया और बी भी आ गया। तो ये इससे हमारा लगभग 90% काम हो गया। और उसके बाद बचा 30 45 और 60, इससे भी हमारा 90% काम हो गया। क्या इन सब की जरूरत पड़ रही है क्या मुझे अभी फिलहाल में, क्या मुझे इन सब की जरूरत पड़ रही है क्या। तो मैंने आपके टेबल को आपके लिए छोटा कर दिया। कैसे छोटा करा, ये हटाया यहाँ से, ये हटाया यहाँ से, ये हटा दिया। कुछ बचा क्या आपके पास, इतनी सी चीज बची है, बची कि नहीं बची। सारे सवाल इससे हो जाएंगे, बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ेगी बाकी चीजों की। मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपका इसी में काम हो जाए, है ना। अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं भाई, साइन, अब क्योंकि याद तो करना पड़ेगा ना, याद तो करना पड़ेगा, बिना याद किए कैसे काम होगा। तो यहाँ पर 0 से लेके 1 तक हमने तो याद कर ही लिया था। अदर आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको पलटते चलो। कैसे पलटेंगे, देखो इसको घुमाओ, यहाँ लिखो, ये ऐसे ही आ गया और ये ऐसे ही आ गया। उसके बाद ये निकालना है, 0 से 2 से 2 काटो, ये आ गया, इससे ये काटो, ये आ गया, इससे ये काटो, ये आ गया, खत्म। फटाफट से छोटा वाला बना के दिखा दो मुझे, बिना देखे, देखना नहीं है। और ये जो मैंने चार्ट छोटा किया है तो समझने और पढ़ने के लिए गया, आगे क्लास में पूरे ही काम आना है, और भी बड़ा चार्ट रहता है इससे भी।
बना लिया, वेरी गुड। ये कौन है? दीदी थी तो भैया बन गई, ये तो ये दीदी से भैया बन गई। मुझे लगा कि रूही की कोई बहन भाई आ गया है। चलो, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, कितना? 10 से 20 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए। जरूरत किसकी है? साइन की, कॉस की और टेन की। और इधर जरूरत किसकी है बोलो? अरे बोलो फटाफट। 30, 45 और 60। ठीक है, क्योंकि हमारा 0 छोड़ दिया तो दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथे नंबर पे यही आता है, यही आता है ना। ठीक है, अब इसको पलट दो। ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर। ये निकालना, ये काटेंगे तो बचेगा 1/√3। इससे काटेंगे 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/1। एक लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? आधे से ज्यादा तो सिलेबस हो ही गया 9 चैप्टर का, मैं ऐसा कह सकता हूँ। क्या? इसको क्यों लिखेगा 1/√3? कुछ भी। अरे कट रहा है ना, तो ये √3/2 ये कट जाएगा, तो यही बच रहा है बस। अब नीचे 1 लिख या नहीं लिख, बात तो एक ही। फिर हाँ जी, तो अब ऐसा तो आएगा नहीं एग्जाम में कि टेबल बना के दिखाओ। ऐसा आएगा क्या? ड्रॉ टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल्स, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये याद करना, इसका उपयोग होगा कुछ एक का ही इस्तेमाल होगा। 1030 का इस्तेमाल हो गया। अगर 1030 का इस्तेमाल हुआ तो किसका यूज करोगे? मतलब 1030 बराबर आपको पता है क्या होता है? 1/√3। तो इस्तेमाल इसका होगा कि नहीं होगा? फिर आएगा बोलो साइन 60 की वैल्यू का इस्तेमाल करना है तो क्या करोगे? √3/2। इतनी प्रैक्टिस कर दो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इसकी 10, 15, 20 बार लिख लो कि याद हो जाए तुरंत। दिमाग में इसकी फोटो होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको तुरंत बोल दिया cos 45 क्या हो जाएगा? cos 45 बोलो 1/√2। खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें 10th क्लास में आपको इतने की जरूरत पड़ रही है तो इतना है, पर ये इतना बड़ा चार्ट है। 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, चार्ट डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत आगे तक बढ़ जाएगा, 120 डिग्री तक आ जाएगा। भाई 360 तक होता है ना एंगल, तो 360 तक होते हैं। अभी तो आपने 90 तक पढ़ा, 90 क्या इसका एक हिस्सा ही तो है, अभी 3 हिस्से बाकी है कि नहीं बाकी? तो बहुत चीज पढ़ना, अभी जितना जरूरत है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना?